हेलो अंशिन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, इसलिए अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े। मुझे पता है कि मैं बहुत डिले कर रही हूँ वीडियोस को अपलोड करने के लिए, और आप लोगों की मुझसे बहुत ज़्यादा शिकायतें में भी आप लोग गुस्सा भी होंगे कि मैं वीडियोज़ रेगुलरली अपलोड नहीं कर रही, आपका इंटरेस्ट ख़राब कर रही हूँ, स्टोरी को ख़राब कर रही हूँ। पर गाइस मेरी मजबूरी को समझिए। एक्चुअली बात ऐसी है कि जो मेरे फाइनल जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं दिसंबर में, और जो एग्ज़ाम होंगे वो फुल दिसंबर चलेंगे। और अभी जो मेरे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैंने अब तक अपनी प्रैक्टिकल भी नहीं बनाई हुई है। इवन मैंने उतनी कुछ खास स्टडी भी नहीं की हुई है। तो मुझे इस टाइम बहुत टेंशन है मेरे पेपरों की, तो इसलिए मैं उस तरफ लगी हुई हूँ। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है गाइस कि मैं वीडियो को बनाऊँ या अपलोड करूँ। ये तो आप लोगों के कमेंट्स जब मैंने पढ़े तो मुझे लगा कि सच में आप लोग कहीं ना कहीं गुस्सा है मुझसे। तो मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आज वीडियो बना के अपलोड की है। तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। बट मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिएगा। आई नो आप लोग गुस्सा हो रहे होगे कि मैंने स्टोरी ख़राब कर रही हूँ, एक वीडियो डाल के फिर मैं इतना गैप कर रही हूँ। बट गाइस ट्रस्ट मी, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। बट मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर जिस एग्ज़ाम के आगे मुझे ज़्यादा छुट्टियाँ लगेंगी या जिस टाइम फ्री होंगी, उस टाइम फिर मैं पक्का आपको वीडियो अपलोड करके दूँगी। मतलब कि मैं ये क्या नहीं कह सकती कि दिनों के बाद, मे बी 4 डेज़ के बाद, 3 डेज़ के बाद, अगर ज़्यादा टाइम लगेगा 2 डेज़ के बाद या फिर 5 डेज़ के बाद भी ऐसा भी अपलोड करूँगी। बट ट्राई करूँगी कि मैं अपलोड करूँ, बट थोड़ा लेट अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ मुझे लगता है कि आप लोग ये अंडरस्टैंड करोगे। एक तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, एक तो मेरा बर्थडे भी आने वाला 2 दिसंबर को। बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँ, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिकल्स देने हैं, एग्ज़ाम है। ओह माय गॉड, बहुत कुछ करने वाला गाइस। सॉरी फॉर डैट कि मैं आप लोगों को वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही। इसके लिए रियली 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 सॉरी। मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ आप सभी से। और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत 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 सारा प्यार है कि आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हो और अभी भी कमेंट्स कर रहे हो। बट मैं आप लोगों को एक काम देना चाहती हूँ कि जब तक मैं अपनी वीडियोस को डालना थोड़ा लेट कर रही हूँ, तब तक आप लोग न्यू फैन फिक्शंस को रीड कीजिए। और प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए कमेंट में करके कि कौन सा फैन फिक्शन अच्छा है, ताकि जब मैं फ्री हो पाऊँ तो उसके बाद मैं लगातार ढेर सारी वीडियोस आपके लिए लेके आ सकूँ। और उस टाइम जब मैं वीडियोस अपलोड करूँगी तो मैं रेगुलरली अपलोड करूँगी पर डे। तो गाइस अभी के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। बट नेक्स्ट जो वीडियोस डालूँगी मैं फ्री होके, वो मैं ढेर सारी डालूँगी। तब तक आप लोग न्यू फैन फिक्शन को रीड कर लीजिएगा। और अगेन मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग गुस्सा नहीं होंगे और मेरी बात को समझेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू आज की वीडियो के लिए, थैंक यू सो मच। तो आज के लिए बहुत बातें होगी, तो आज का पार्ट मैं स्टार्ट करती हूँ। गाइस हमने पिछले बार में देखा था कि जो व्यंग जो था वो वांगजी को छोड़ के चला गया था, क्योंकि उसको लगता था कि जो वांगजी है वो किसी और शादी करने वाला है, और वो अब उसकी लाइफ में नहीं रहना चाहता था, क्योंकि वो वांगजी को खुश रहना चाहता था, हैप्पी रहना था अपनी फैमिली के साथ। और उसको लगता था कि शायद वांगजी जो है उसके साथ कभी खुश नहीं रह सकता, इसलिए वेंग वहाँ चला जाता है। बट जब वांगजी को ये बात पता चलती है कि वेंग नहीं है अपने रूम में, कहीं पे भी नहीं है, तो जो वांगजी होता है वो भागता फिरता है वेंग को ढूंढने के लिए। बट वेंग उसको कहीं नहीं मिल रहा होता है। वो पूरी रात खोजता है बट वेंग उसको मिल नहीं रहा होता है। उसने अपनी तलाश जारी रखी होती है। और इधर जो क्लाउड सेस में पूरा घमासान मचा हुआ था, जो उसके अंकल थे वांगजी के, वो बिल्कुल आग बबूला हो चुके थे। वो तो ऐसे थे कि वो अब बस वो वांगजी को सेट से निकाल देंगे। बट जो वांगजी के ब्रदर होते हैं जेवुजुन, वो साइड लेते हैं वांगजी की और कहते हैं कि अगर वांगजी ने कोई डिसीजन लिया है तो मैं उसमें उसका पूरा साथ दूंगा। अगर वांगजी वेंग को प्यार करता है और उन्होंने शादी की है तो मैं इस चीज़ के सपोर्ट में हूँ अंकल। और इस टाइम जो सेक्ट का जो हायर होता है वो जेवजुन होते हैं, तो इसलिए जो अंकल कुरान होते हैं उनको ना चाहते हुए भी इस फैसले को मतलब कैंसिल करना पड़ता है कि वो वांगजी को सेट से निकाल देंगे, क्योंकि जेवजुन जो होते हैं वो अपने ब्रदर की साइड लेते हैं कि वो उसके ब्रदर के फैसले से सहमत है, और कोई भी उसको उसके ब्रदर भाई को इस सेक्ट से बाहर नहीं निकाल सकता, और ना ही उसकी वाइफ को। तो मतलब कि उन्होंने लीगली इस बात की मंजूरी दे दी होती है कि जो वेंग और वांगजी है वो कपल है। भले ही उन लोग ने प्राइवेट मैरिज की है, अनएक्सपेक्टेड मैरिज की है, जिसके बारे में उनको भी उतना पता नहीं था, बट फिर भी उन्होंने मैरिज की है। तो इसीलिए वो इस बात की जो है मंजूर दे चुके होते हैं। और इधर जो होती है सुबह होने वाली होती है, और हमारा जो वेंग होता है वो बिल्कुल पागल हो चुका होता है। रो रो के उसकी पूरी आँखें जो हैं वो आंसुओं से भर चुकी होती हैं, वो लाल लाल हो चुकी होती हैं। उसको अपना पिछला जो लाइफ है वो याद आ रही होती है, उसको उसकी अपनी डेथ याद आ रही होती है। उसने वांगजी का हाथ पकड़ रखा था, और उसके जो माइंड में जो शब्द चल रहे थे कि वो वांगजी से फिर मिलना चाहता है, अब बात करना चाहता है। बट अब उसकी जो फीलिंग है वांगजी के लिए, वो उसको सोचता है कि अब वो इस बात को सोच क्यों डरता है कि वांगजी किसी और से शादी करेगा और उसका क्या होगा। तो जैसे ही जो वेंग होता है वो क्लाउड सेस के एंड पे पहुंचता है,
तो वेंग जो होता है अपना पैर आगे नहीं बढ़ा पाता, उसको ऐसा लगता है कि वो जो है क्लाउड सच को छोड़ के नहीं आ सकता। उसकी जो आत्मा है, वो उसकी जो बॉडी है, वो इस बात की मंजूरी नहीं दे रही है कि वो क्लाउड सच को छोड़ के जाए, उसके लंचा के घर को छोड़ के जाए। तो वेंग सोचता है कि वो यहाँ ज़िंदा तो वापस नहीं जा सकता, क्यों ना वो जो उसकी जो लाइफ है, उसकी लाइफ का वैसे अब कोई मोटिव बचा नहीं है, क्यों ना वो इसको यहीं पे एंड कर दे और उसके जो अंदर के दुख दर्द पीड़ा है सब ख़त्म कर दे और यहीं पे वो मर जाए। तो जिसके कारण जो फ्रीली है वो इस दुनिया से भी निकल सकेगा, क्योंकि जो पिछला वर्ल्ड था, जिस पिछले दुनिया में जब उसकी डेथ हुई थी, तो तब वो भी मरने के बाद ही उस वर्ल्ड से निकला था और यहाँ पे आया था। तो उसका मानना था कि शायद मैं यहाँ से मर के भी इस दुनिया से बाहर निकल जाऊँ। तो वेंग सोचता है कि वो जिंदा तो यहाँ से वापस नहीं आ सकता, तो इसलिए जो वेंग होता है वो चल देता है ऊंची पहाड़ी की तरफ, और वो धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते सबसे ऊंची पहाड़ी है पहुँच जाता है क्लाउड सच की, और नीचे जो होता है खाई होती है। तो वेंग का तो था कि अब वो बस नीचे जंप करेगा और अपनी लाइफ का यहीं पे एंड कर देगा, लंचा को याद करते हुए, और यहीं मर जाएगा। तो जो वेंग होता है अपनी आँखों कस के बंद करता है, लंजा का नाम लेता है अपने मन में, और जैसे ही जंप करने जाता है कि तभी एक जो स्ट्रॉन्ग हैंड होता है वो उसके जो कमर के चारों तरफ आके लपेटता है और उसको अपनी तरफ खींच लेता है, उसको गिरने से बचा लेता है, अपने पास खींच के गिरा लेता है। वैसे जो वेंग की आँखें जो आंसू से भरी होती हैं वो खुलती हैं, तो वो देखता है कि तो वांगजी है, और वो हैरान होता है, कहता है वांगजी तुम। तो वांगजी तो इस टाइम इतना ज़्यादा गुस्से में होता है, उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी होती है गुस्से के मारे, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कि तभी जो वेंग होता है अपना हाथ उठाते हुए कहता है कि वांगजी तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपने सेक्ट में जाना चाहिए, और कहता है कि अब मुझे कुछ काम में जाने दो। ऐसे करके जैसे ही वेंग मशीन निकलना होता है तो वांगजी जो उसका वेंग का जो हाथ होता है इतना कस के पकड़ता है कि उसके हाथ पे पूरा निशान पड़ जाता है और उसको खींच लेता है अपने पास, और उसके जो कमर होता है उसको भी कस के पकड़ लेता है। कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की। तो वेंग कहता है कि मैंने क्या किया है। तो वांगजी कहता तुमने क्या किया है, मैंने अभी देखा नहीं तुम क्या करने वाले थे। तो वेंग कहता है कि इसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, हमको जो नहीं है, मेरी ज़िंदगी है, मेरी लाइफ है, चाहे मैं इसे एंड करूँ तो जो मर्जी करूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल डिसीजन है, इसमें तुम्हारा कोई राइट नहीं है। और ऐसा मत समझो कि इसे मैं तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ, मेरे खुद के कुछ इश्यूज़ हैं, मेरी खुद की कंडीशन अच्छी नहीं है, मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, मैं परेशान हो गया हूँ इस दुनिया से, मुझे अपने वर्ल्ड में जाना है, इसलिए मैं इसे कर रहा हूँ। मुझे कहता है तो ये अपनी बकवास बंद करो वेंग, मुझे पता है कि तुम किस वजह से कर रहे हो, और तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम तो अपने आप का मारा, तुम्हारा अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तो वेंग कहता है कि अच्छा, अगर मेरा अपनी बॉडी पर अधिकार है तो किसका अधिकार है। तो वांजी कहता मेरा अधिकार है क्योंकि तुम मेरे हो। समझ आई तुम्हें बात। तो वेंग कहता मैं तुम्हारा नहीं हूँ वांजी, समझ आई, मैं तुम्हारा नहीं हूँ और मुझे जाने दो, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊँगा। ये बस उनके वांजी को बहुत गुस्सा आता है और वेंग को जो है वो कस के पकड़ता है वहाँ से और उठा लेता है उसको, और उठा के उसको उड़ता हुआ जिंगशी लेके पहुंचता है। जो वेंग होता है अपना हाथ मार रहा था वांजी और वांजी उसको छोड़ता नहीं है। वो जैसे ही जिंगशी में पहुंचता है वो तुरंत जब अपने डोर है उसको क्लोज करता है और वेंग को जो होता है उनके जो बेड पे है उस पर फेंक देता है, और वांजी बहुत गुस्से में होता है और गुस्से से उसके ऊपर आके उसके हाथों को पकड़ लेता है। तो वेंग कहता है मैं जाने दो वांजी, मेरे हाथ को छोड़ो। तो वांजी कहता तुम्हें जाने दूँ, क्यों जाने दो, कि तुम जाके पहाड़ी से कूद जाओ, अपने आप को ख़त्म कर लो, क्या चाहते हो तुम। तो वेंग कहता मैं चाहे जो मर्जी करूँ पर तुम मुझे ऐसे पकड़ के नहीं रख सकते हो, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगा, तो मेरा कोई राइट नहीं है मुझे ऐसे पकड़ के रखने का, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो वांजी कहता है ये तुम्हें ही पता है और मुझे ही पता है हमारा क्या रिश्ता है, और मैं तुम्हें पकड़ के रखता हूँ, तुम्हें जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, कोई भी किसी के क्लाउड में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे कमरे में आए और मुझे अपनी वाइफ को टच करने से रोके। तो वेंग कहता तुम क्या कह रहे हो वाइफ। तो जो वांजी है कहता है कि हाँ तुम मेरी वाइफ हो। तो वेंग कहता है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, तो मैंने तुमसे शादी नहीं की है वांगजी, और ये इम्पॉसिबल है। तो वांगजी कहता है जब हमने केव में जो रिबन जो अपने हाथ से बांधा था बाउस ली थी उस टाइम हमारी शादी हो गई थी, यही बात मैं तुम्हें बताने वाला था, बट तुम बिना सुने वहाँ चले गए। तो वह कहता है वांगजी मेरे साथ मजाक मत करो, मैं इस टाइम मजाक के मूड में नहीं हूँ, मुझे पता है तुम्हारी शादी होने वाली है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे से ऐसी बातें करोगे। तो वांगजी कहता है मैं तुमसे मजाक नहीं करता, तुम्हें लगता है ऐसी बात समझ में नहीं आएगी। ऐसे है कि जो वांगजी होता है वो वेंग को किस कर लेता है वहाँ पे, और उसकी जो किस होती है फोर्सफुली होती है, क्योंकि इस टाइम वेंग की इसमें रजामंदी नहीं होती है, इस टाइम वांगजी ही जो था वो किस कर रहा था, बट वेंग जो होता है उसको अपने आप से हटा रहा होता है, बट जो वांगजी होता है वो हटता नहीं है और वो वेंग को किस करता है। और उसके बाद जो वांगजी होता है वो बिना देरी किए जो वेंग के जो रोब्स होते हैं उसको भी हटा देता है और अपने रोब्स को भी हटा देता है। वेंग जो है उसको रोकता है, मना करता है, बट जो वांगजी जो होता है वो इस टाइम इतने गुस्से में होता है वो कुछ नहीं सुनता है, और वो बिना वेंग को जो है प्रिपेयर किया उसके बाद वहीं पे इंटमीट हो जाता है। इसी कारण जो वेंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा
रोने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है। उसकी जो आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा लाउड हो रही होती है, बट वांजी को जो असर नहीं होता, वो जो है उसके साथ इंटीमेट होता रहता है। और काफ़ी समय इंटीमेट होने के बाद वो वेंग को छोड़ता है। तो जो वेंग जो होता है उससे मुँह उधर करके लेट जाता है। फिर जब वांजी का साथ होता है कि जो वेंग है उससे कहीं ना कहीं गुस्सा हो गया है, तो जो वांजी होता है वो पीछे से आके उसको मुँह जो होता है अंदर घुमाता है, उसको हक करता है। तो वांजी देखता है कि जो वेंग होता है वो रो रहा होता है। तो जो वांजी होता है वो प्यार से उसको फोrehead पे किस करता है, उसको कहता है आई एम सॉरी वेंग। तो जो वेंग होता है अपनी आंखें उठा के देखता है वांजी की तरफ। तो वांजी कहता है कि आई नो मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, बट रियलिटी ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और मुझे बहुत दुख हुआ कि जब मैंने तुम्हें सुसाइड करने की कोशिश करते हुए देखा तो मुझसे बात सहन नहीं हुई, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे जीऊँगा वेंग। ये बात सुनते जो वेंग की आंखों में चमक आया थी और वांजी की तरफ देखता है। और फिर वांजी कहता है कि आज मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, ये ये मैंने इसीलिए किया क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और मेरा जो पूरा राइट है तुम पे है, और तुम मेरी इस बात को मान नहीं रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें प्रूव दिया है कि तुम सिर्फ मुझसे ही बिलोंग करते हो। फिर चाहे वो के वाली नाइट हो या हमारी ये वाली नाइट हो। तो वेंग उससे पूछता है कि तुम्हें याद है। तो वांजी कहता है मुझे सब याद है, मैं बस इंतज़ार कर रहा था इस बात के बारे में तुमसे बात करने के लिए, बट तुमने मुझे मौका ही नहीं दी वेंग बात करने का। तो वेंग कहता है क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो वांजी। तो वांजी कहता है तुम्हें कोई शक लगता है वेंग। तो वेंग कहता है कि नहीं। ऐसा कह के तो वेंग जो होता है वांजी को हक कर लेता है और रोते हुए कहता है प्लीज़ मुझे इस वर्ल्ड में मत छोड़ के जाना। तो वांजी कहता है इस वर्ल्ड में। तो वेंग कहता है कि हाँ, तुम्हें पता है मैं तुमसे 2 जन्मों से प्यार करता हूँ। मैं पिछले वर्ल्ड में तुम और मैं हम बेस्ट फ्रेंड से, और जब मेरी डेथ हुई तो उसके बाद मैं इस वर्ल्ड में आ गया और यहाँ पे मुझे तुम मिले एज ए एनिमी के रूप में, और अब तुम मेरे हस्बैंड हो। इस बात की मुझे बहुत खुशी है वांजी, और मुझे अपनी फीलिंग्स का एहसास हुआ तुम्हारे कारण। और फिर वेंग से पूछता है कि तुम्हें मुझसे कब प्यार का पता लगा कि तुम्हें मुझसे प्यार है। तो वांजी कहता है कि मुझे नहीं पता, बट कैसे ना होते होते हो गया, मुझे नहीं पता लगा। और उस दिन केव के बाद मुझे सारी सही बातों का एहसास हुआ कि मेरी जो फीलिंग्स है तुम्हारे लिए क्या है। तो वेंग हंसता है कि अच्छा शुक्र है इस वर्ल्ड में तो तुम्हें पता लगा कि मेरी फीलिंग्स क्या है। तो इस बात पे जो वांजी होता है वो उसको हक कर लेता है। दोनों ऐसे सो जाते हैं। जो नेक्स्ट मॉर्निंग जब होती है तो वो दोनों उठते हैं और तैयार होकर सुबह जाते हैं अपने उनके जो अंकल होते हैं उनसे मिलने के लिए और इस बात को बताने के लिए। बट जो उसके अंकल होते हैं वो गुस्से में होते हैं, वो उससे बात नहीं करते। बट जो लैंशन होते हैं वो बहुत प्यार से आते हैं, उन दोनों का स्वागत करते हैं, उन दोनों को वो करते हैं। और एज ए वेंग को जो वांजी की वाइफ उसके रूप में कंसिडर करते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं। और उसको जो लैंड सेट के जो रोब्स होते हैं वो भी गिफ्ट करते हैं कि ऐसा तुम ये पहनोगे, तुम आज से लैंड सेट का हिस्सा हो। और तभी जो वहाँ पे जो जंक्शन आता है वो भी आता है और उसको भी इस बात का पता चल चुका होता है कि वेंग और वांजी की शादी हो चुकी हुई है। तो वो भी इस बात में कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, क्योंकि उसको तो बस अपने मदर की खुशी चाहिए कि वो हमेशा खुश रहे। और उसको उसका भाई बहुत खुश लग रहा था क्योंकि अब उसकी कंडीशन बहुत अच्छी थी, तो इसीलिए वो भी इस बात के राज़ी हो जाता है। फिर वो लोग जो होते हैं इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर जो उसके जो अंकल होते हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और ये बात वेंग को अच्छी नहीं लगती कि उसके अंकल ने अब तक उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया है। और तो फिर जो वेंग होता है वो वांजी का हाथ पकड़ता है और वो दोनों अपने कमरे में जाते हैं। और वेंग होता है ये बात वांजी से कहता है कि मुझे लगता है कि शायद जो अंकल है वो इस बात से खुश नहीं है। तो जो वांजी होता है उसको सिर के जो बाल होते हैं उनको प्यार से हाथ फिराते हुए कहता है कि वेंग देखो, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करता है कौन नहीं करता है। मुझे पता है अंकल इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी उम्मीदें थी मुझसे, क्योंकि जो ब्रदर हैं वो तो कभी शादी करेंगे नहीं। और जो उन्हें मुझसे उम्मीद थी कि मैं इस सेट का नेक्स्ट हायर दूंगा, बट मैं उनसे प्यार करता हूँ। मैं उन्हें और उन्हें अगर नेक्स्ट हायर की ज़रूरत है तो हम जो है बेबी को गोद ले लेंगे। बट अगर वो चाहेंगे कि मैं किसी लेडी से शादी करूँ तो ये हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। फिर चाहे वो जितना मर्जी नाराज़ रहें या मुझे ज़िंदगी भर ना बुलाएं या फिर मुझे जितनी मर्जी सज़ा दे दें या फिर सेक्ट से भर ही निकाल दें, बट मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा वेंग। ये बात सुन के जो वेंग ज़्यादा स्माइल करता है, कहता है कि वांजी तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। तो वांजी कहता है अपनी जान से भी ज़्यादा वेंग। तो वेंग उसको हक कर लेता है, कहता है कि शुक्र है मेरी लाइफ में आने के लिए। तो वांजी कहता है तुम्हारा शुक्रिया वेंग। वो दोनों बहुत ज़्यादा लवी डवी प्यार कर रहे होते हैं। और उधर से जीवजन होते हैं वो आते हैं और उन दोनों को देख लेते हैं सिर हक करते हुए। तो वो स्माइल करते हैं और नॉक करते हैं गेट पे कि तभी जैसे ही वेंग देखता है उनको तुरंत अलग हो जाता है और उनको वो करता है। तो जीवजन जो है कहते हैं वेंग को कि वेंग तुम अपने रोब्स वगैरह बदलो और बाहर आओ, हमने एक छोटा सा बैंक्वेट रखा हुआ है पार्टी सी तुम लोगों की शादी की सेलिब्रेशन के लिए। भले ही तुम लोगों की शादी जो है हम लोग नहीं देख पाए, बट तुम लोगों ने की है,
तो हम लोग उसे रिस्पेक्ट देने के लिए एक बैंक्वेट रखा है, तो आओ और आके उसे ज्वाइन करो एज अ मैरिड कपल। आज से तुम्हारा जो नेम है उसको भी लिखवा दिया जाएगा लैंड साइड के जो फैमिली जो बुक है उसके अंदर एज अ वाइफ और लावंग जी। तो विंग कहता है जी जय वचन। तो फिर वो कहते हैं ठीक है चल तुम प्रिपेयर हो क्या, और वांग जी का चलो वांग जी चलते हैं। तो जो विंग होता है वो बहुत अच्छे से तैयार होता है, बहुत फुल रेडी हो के बाहर आता है, और वांग जी की नज़र होती है वो विंग पे अड़ जाते हैं, उनकी जो विंग ने अपनी लाइफ में पहली बार उनका वाइट रोब पहना होता है, और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा होता है विंग, बिल्कुल एक लैंड सेट का मेंबर लग रहा होता है, बहुत सुंदर होता है, और तुरंत आके वांग जी के पास बैठ जाता है, और वहाँ पे जो छोटा बैंक्वेट होता है वो स्टार्ट हो जाता है। बट इस बैंक्वेट को जो वांग जी के अंकल ने ज्वाइन नहीं किया था, बाकी सब लोग यहाँ पे थे, और वो लोग जश्न मनाते हैं उन दोनों की मैरिज का, और सेलिब्रेशन करते हैं, खाते हैं पीते हैं, और थोड़ी देर बाद विंग और वांग जी जो होते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं, और निकल के जो चांदनी रात में जो बाहर बैठते हैं, और जो विंग होता है वो तो चांद को देख रहा होता है, बट जो वांग जी होता है उसकी निगाहें तो बस विंग पे ही होती हैं। तो विंग कहता है तुम देख रहे हो चांद कितना अच्छा लग रहा है, तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं देख रहा हूँ, जो मेरा चांद है वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस बात पे जो विंग होता है शर्माते हुए कहता है कि वांग जी तुम आजकल इतनी रोमांटिक बातें कैसे कर लेते हो, तुम तो ऐसे नहीं थे। तो वांग जी कहता है कि बस तुम्हारे साथ रहते रहते विंग हो गया हूँ। तो विंग स्माइल करते हुए कहते हैं कि ये तो भाई ये बात लगता है कि मैंने तुम्हें बदल दिया वांग जी। तो वांग जी कहता है कि हाँ तुमने मुझे पूरा ही बदल दिया, अब मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें क्या ही बता सकूँ। और एक समय था कि हम जो दोनों थे दूसरे लड़ा करते थे, या दूसरे के जान के दुश्मन थे, और अब एक दूसरे के लवर्स हैं। कितनी अजीब बात है ना विंग। तो विंग कहता है कि हाँ ये समय समय की बात होती है वांग जी, बट मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का मोस्ट हैंडसम चार्मिंग हस्बैंड मिला है जो कि तुम हो। ऐसा करके जो विंग होता है वांग जी की जो लैप में जाके बैठ जाता है, और दोनों बैठ के वहाँ पे चांद